नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल किन महिलाओं को 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने जा रही है। वैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने पिछली बार जो टिकट दिए थे उनमें से कितने लोग, कितनी महिलाएं चुनाव जीतकर आई थी, पहले आप ये देख लीजिए। संदेश विधानसभा सीट से किरण देवी जीतकर आई, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल, महनार से वीना सिंह, मसौड़ी से रेखा देवी, मोहनिया से संगीता देवी, नवादा से विभा देवी, नोखा से अनीता देवी। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आरजेडी की पिछली बार 7 महिला विधायक जीतकर आई थी। तो अब की बार कितने लोग आएंगे जीतकर, पहले तो आप टिकट देखिए किन किन लोगों को मिल सकता है। वैसे थोड़ा से आरजेडी के सियासी सफर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बस। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी का गठन हुआ था। जनता दल से अलग होकर लालू यादव ने आरजेडी बनाई थी। आरजेडी के गठन में चारा घोटाला मामले की अहम भूमिका रही। 1997 में राबड़ी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे आरजेडी ने 1 दशक तक बिहार में राज किया। 2015 में आरजेडी की सत्ता में वापसी और उसके बाद 9 अगस्त 2020 को नीतीश के साथ मिलकर राजद ने सरकार बनाई। मतलब 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार धोखा देकर भाग गए। वैसे भी नीतीश कुमार को जब काम पड़ता है तो लालू यादव के साथ आ जाते हैं और काम निकल जाता है तो वे चले जाते हैं किसी के साथ भी। वे बीजेपी के साथ भी ऐसा करते हैं। तो वर्तमान में अभी पीछे 9 अगस्त 2020 को सरकार बनी, 17 महीने महागठबंधन की सरकार चली। उसके बाद लोकसभा के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और आरजेडी चुनाव लड़ी, लेकिन अच्छी कामयाबी उसको नहीं मिली। 4 ही लोकसभा सीटों पर वह जीत पाई। तो आरजेडी के कब कितने सांसद रहे थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव हुआ। 2024 में 4 सांसद बने, आपके सामने दिख रहा है। 2024 में 4 सांसद बने। 2019 में खाता नहीं खुला। 2014 में 4 सांसद बने। 2009 में 4 सांसद बने। 2004 में इनके 22 सांसद थे। 1999 में 7 लोकसभा सांसद थे। 1998 में 17। ये आरजेडी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन आपके सामने मैंने दिखाया। अब लोकसभा में 2-4 सांसद बने थे अब की बार। सुधाकर सिंह बक्सर से, मीसा भारती पाटिलपुत्र से, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, सुरेंद्र यादव जहानाबाद थे। यही 4 सांसद बने थे लोकसभा के चुनाव में, 40 में 4। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब महिला प्रत्याशी कौन कौन सी हो सकती हैं आरजेडी की तरफ से 2025 के इस विधानसभा चुनाव के लिए। यहाँ पर आपके सामने दिख रही है हिना साहिब। 2025 में पक्के तौर पर चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी से लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगी भी। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लोकसभा के चुनाव में आरजेडी से अलग थी। सिवान सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। 2,93,000 वोट इनको मिला। अवध बिहारी चौधरी को 1,98,823 वोट मिला। विजय लक्ष्मी को 3,86,508 वोट मिला। विजय लक्ष्मी जीत गई। लेकिन अगर ये लोग साथ होते, आरजेडी और हिना साहिब साथ होती, तो वाकई में 1 सीट और आरजेडी की बढ़ जाती, कम से कम 1 सीट। तो अब की बार चुनाव लड़ेंगी। शहाबुद्दीन की पत्नी है, तो आप समझ सकते हैं पति की मौत के बाद आरजेडी से इनके रिश्ते खट्टे हो गए। लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा इन्होंने अलग लड़ा था। अगला नाम आता है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल अभी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, 29,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी और बहुत ही प्रसिद्ध है रितु जायसवाल। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि रितु जायसवाल विधानसभा का चुनाव पिछली बार लड़ी थी, 1500 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो रितु जायसवाल 2025 के चुनाव में 100% आरजेडी से लड़ेंगी, दूसरी महिला प्रत्याशी आरजेडी के रहेंगी और अब की बार जीतेंगी भी। अगला नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला नाम है दिव्या प्रकाश का।
पूर्व प्रत्याशी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, अब की बार फिर चुनाव लड़ेंगी। अब जीतने हारने की बात मैं नहीं कर सकता। आज वहाँ से सिवान की जो मैंने बात की और जो मैंने ऋतु जायसवाल की बात की, तो ये लोग जिताऊ कैंडिडेट हैं। वैसे दिव्या प्रकाश पिछली बार चुनाव हार गई थी, इस बार जीतेंगे कि हारेंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम है दोस्तों अशोक महतो की पत्नी। अशोक महतो पहले जेल में थे, लोकसभा के चुनाव में जेल से छूटकर आते हैं, अचानक से खटाक से शादी करते हैं। जब शादी करते हैं, टिकट के लिए अनीता ने शादी की अशोक महतो से। आप सोचिएगा, जब शादी हुई तो यह शादी बड़ी चर्चा का विषय बनी रही पूरे देश में, पूरे बिहार प्रदेश में। चुनाव लड़ी जरूर, लेकिन चुनाव हार गई। जब चुनाव हार गई तो फिर अब 2027 में लड़ेंगी, 2025 में लड़ेंगी और जिताऊ कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। अगला नाम है दोस्तों रेखा देवी। रेखा देवी मसौढ़ी से विधायक हैं, आरजेडी की रेखा देवी पासवान। आरजेडी इनको भी 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ाएगी, 100% लड़ाएगी। जीत हार की गारंटी अब आप लोग बताइएगा। अगला नाम है समता देवी। पिछली बार बाराचट्टी से चुनाव लड़ी थी, इस बार फिर लड़ेंगी 2025 के चुनाव में। तो आरजेडी की महिला प्रत्याशियों में इन लोगों का नाम रहने वाला है। और अगला नाम है दोस्तों मधु मंजरी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजद की। इनका भी नाम आ रहा है कि आरजेडी इनको 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ाएगी और लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। देख सकते हैं आरजेडी की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुक्त, उद्योग धंधा, 1500 रुपया दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और 2500 रुपया माई बहन योजना का खाता। अगला नाम आता है दोस्तों तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य। ज़्यादा चर्चा में उस समय आई थी जब इन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दी थी, तो वाकई में भावुक पल था और इनकी चर्चा बहुत तेज़ी के साथ हुई। और MBBS हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में लड़ी थी, राजीव प्रताप रूढ़ी से केवल 13,661 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। मतलब कि एक जीता जिताया चुनाव हार गई। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, पिता लालू यादव को किडनी देने के बाद सुर्खियों में आई थी। लालू राबड़ी ने भी जीत का जोर लगाया था, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाई। अगला नाम है सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं सीमा कुशवाहा। आरजेडी कुशवाहा बिरादरी को भी ध्यान में रखकर इनको मैदान में उतारने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को टिकट देना जरूरी है अगर आप 2025 का चुनाव जीतना चाहते हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं 2020 के चुनाव में आरजेडी सत्ता में आते आते रह गई। बीमा भारती को आरजेडी पक्के तौर पर टिकट देगी, जो लोकसभा का चुनाव पप्पू यादव के खिलाफ लड़ी थी। वैसे फिर उपचुनाव हुआ इनकी विधानसभा में, क्योंकि ये पहले जेडीयू की विधायक थी, उसके बाद इनकी सदस्यता चली जाती है। तो पप्पू यादव ने इनका खूब प्रचार किया था, लेकिन चुनाव हार गई। तो 2025 के चुनाव में आरजेडी पक्के तौर पर इनको टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों अर्चना रविदास का। अर्चना रविदास लोकसभा का चुनाव लड़ी थी जमुई से, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अर्चना रविदास जो हैं 38 साल उम्र है इनकी। 2006 में मुकेश यादव से प्रेम विवाह किया था इन्होंने। तो 2025 के चुनाव में पक्के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। और इनकी सास जो है रंजू देवी मुंगेर जिला की चेयरमैन रह चुकी हैं। अर्चना पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अगला नाम आता है पूर्व विधायक की पत्नी सिवान से कैंडिडेट। पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी, बाद में इनका टिकट काट दिया गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिवान से वो लड़े थे ना अवध बिहारी चौधरी। तो रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को विधानसभा का टिकट मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में इनका टिकट काट दिया गया था। अगला नाम है किरण देवी, आरजेडी के विधायक। इनको भी आरजेडी 2025 के इस विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। तो महिलाओं में जो मैंने नाम बताए, आपको क्या लगता है? जेडीयू के महिला प्रत्याशियों के बारे में भी नाम बताएंगे। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।